एक सवाल है, अगर आप लोगों से पूछ लूं तो बुरा ना माने, क्योंकि बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, आप लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। अपने देश के बाहर करीबन 34 मिलियन लोग रहते हैं। अब ये तो बात है कि 34 मिलियन अपनी नागरिकता नहीं छोड़ी हुई। मेरे हिसाब से 3 से 4 मिलियन लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी हुई है, बाकी 30 मिलियन अभी भी इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हैं, उनका आधार कार्ड है। अब आपको वाकई में लगता है क्या कि जब चुनाव होते हैं ये अपना वोट डालने आते हैं, इसमें से 80% लोग, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, सारे नौकरी करते हैं। और हर एक की, जैसे अमेरिका से आते हैं, $2000 से कम की टिकट नहीं है। इतने बड़े तो देशभक्त नहीं है ये लोग कि $2000 की टिकट लेके सिर्फ वोट डालने आएंगे। तो इनका वोट भी कोई ना कोई डाल रहा है क्या इंडिया में? सोचने की बात है या नहीं है भाई? आप खुद ही दिमाग लगाओ अपना। अमेरिका का बता देता हूं, 4-4.5 मिलियन इंडियन रहते हैं। मेजॉरिटी 90% L1, H1, H4 वाले सभी ये जो वीजा हैं, इन वीजास के हैं। 20 साल लगते हैं अमेरिका में सिटीजनशिप लेने में। 20 साल माने तो कितने? 4 चुनाव, ठीक है। उसके बीच में विधानसभा के, म्युनिसिपैलिटी के, और जो भी है। तो ये वोट डालने तो आते नहीं, तो इनका भी वोट कोई ना कोई डाल ही रहा होगा। हो सकता है जैसे वहां पे लोगों को मार के डाल रहे हैं, तो जिंदा लोगों का वोट डालने में कितना आसान है। और सबके पास आधार कार्ड भी है। देखो, जरा कॉमन सेंस की बात करो अंधभक्तों, लॉजिक से बात करा करो, ठीक है। क्या भारत के पास ऐसा डेटा है, सिलेक्शन कमीशन के पास, कि ये जो बाहर मिस्टर XYZ ABCD जिसके फादर का नाम है, ये भारत में है या दुबई में बैठा हुआ है, या भारत में है या अमेरिका में न्यूयॉर्क में है? और ये सबको पता रहता है वहां पे कि भाई ये तो बाहर रहते हैं, तो बहुत आसान है उनका वोट डलवाना। जब इलेक्शन कार्ड के ऊपर जानवरों की आ रही है तस्वीरें, मुझे एक बात और याद है, राशन कार्ड के ऊपर श्री राम की, सीता की, लव कुश की, सबकी वहां पे इंडिया में राशन कार्ड बना था। आप लोगों का आइडिया नहीं है, आप लोगों की याददाश्त थोड़ी कमजोर रहती है, वैसे भी आप लोग गजनी इफेक्ट में रहते हो। तो भाई ये भी एक सवाल बनता है, जो 35 मिलियन बाहर रह रहे हैं NRI, 35 मिलियन, उनका भी वोट है। इसमें से 80-90% लोगों का आज भी वैलिड है। मिडिल ईस्ट में नागरिकता मिलती नहीं, यूरोप में नागरिकता लेना बहुत डिफिकल्ट है, अमेरिका में नॉर्मल H1 वीजा वालों के लिए आज से नहीं 20 साल पहले और आने 20 साल में नागरिकता तक पहुंचते हैं। तो उनका वोट कौन डाल रहा है भाई? जरा इसका पता करेंगे। तो कॉमन सेंस की बात करें, लॉजिक से बात करें, ठीक है। और अगर कोई अंधभक्त यहाँ पे आया तो भाई तेरी औकात बंबई पहुंचने की नहीं है, तू इधर आके बड़बड़ कुत्तों की तरह भौंकना मत। नहीं तो आजकल आवारा कुत्तों को वैसे ही फरमान करके पकड़ के पट्टा डाल रहे हैं। तो तुम लोगों के साथ ऐसे ही होने वाला है, तुम्हारा भविष्य ऐसे ही है। मैं तो बहुत पहले अपने वीडियोस में कह रखा है, बहुत पहले, जिस दिन पलटी नहीं उस दिन मैं आपको गारंटी करता हूं अंधभक्त अपने मोहल्लों में से बाहर नहीं निकलेंगे। इतना ज्यादा इन लोगों ने सबसे झगड़ा कर लिया है, बाप ने बेटे से कर लिया है, बेटे ने बाप से कर लिया है झगड़े। अंधभक्तों के घरों में ये हाल है, आप लोगों को पता है। ये जाएंगे ना मोहल्ले में, पार्क में नहीं जा सकते घूमने के लिए, ताने मारेंगे लोग, इतने ताने सुनेंगे। इनमें से मेरे को तो डर है, मैं तो पहले भी बोल रहा हूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड भी जो होता है NCRB को भी एक डेटा रखना चाहिए, कितने अंधभक्त आत्महत्या करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं गारंटी कर रहा हूं, ये अंधभक्ति नहीं है भाई, ये अंधभक्ति के भी ऊपर लेवल पहुंच चुके हैं। अब ये लोग आत्महत्याएं करेंगे, मैं आपको 100% बोल रहा हूं। जो अपना परिवार बदल सकते हैं, जो अपने बाप से पहले किसी पॉलिटिकल एक नेता को अपने बाप से ऊपर रख सकते हैं, जैसे आप समझो किसी का नंबर हो कि XYZ गुप्ता, उसने वो हटा के XYZ गुप्ता हटा के रख दिया, गुप्ता को तो रख दिया ताक में, लेकिन मोदी का परिवार, ये मोदी जी के परिवार में घुस गए। तो सोचो इन लोगों की मानसिकता। तो भाई मेरा जो सवाल है, जो अप्रवासी भारतीय हैं, जो आज भी इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, उनका वोट का क्या डेटा है, उनका वोट कौन प्रोटेक्ट कर रहा है इंडिया में, कि उनके नाम से कोई और तो नहीं वोट डाल रहा? पूछो ये सब। बिहार के तो बहुत लोग हैं दुबई में बैठे हुए हैं,
बहुत हो गए। बिहार, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ के तो सारे मिडिल ईस्ट में बैठे हैं, पूरी लेबर बैठी हुई है, समझ गए। और गुजरात के तो आपको पता ही है कहाँ बैठे हुए हैं, ट्राई स्टेट एरिया में, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट और न्यूयॉर्क के अंदर। और इसमें से भी 80% आज भी इंडियन पासपोर्ट ही होल्ड करते हैं, उनके पास सिटीजनशिप आई नहीं है वो, और वो आने भी नहीं वाले अच्छे दिन के लिए। उन्हीं वो यहाँ पे तकलीफ में रह जाएंगे, यहाँ पे करेंगे मुजरे, मगर वो वापस इंडिया नहीं आने वाले अच्छे दिन देखने के लिए। मैं तो बहुत बारी कहा है, इन लोगों ने बैठ के बाहर जितना सी काटा है ना, सी अंधभक्तों का इंडिया में, उसे किसी ने भी नहीं काटा, किसी ने भी नहीं। वो जो बैठे हैं ना सी अपने देश के अंदर, वो इनको देख के इनको लगता है अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन तो इनके हैं जो इधर बैठे हुए, तुम्हारे नहीं है, घोचू लोगों। ठीक है, चलो जी।